जब मैं छोटे बच्चे था तब से ही कुओं से एक अजीब स्थायी डर मेरे अंदर बसा हुआ था। माँ मुझे स्कूल छोड़ने ले जाती थी और रास्ते में जो पुराना कुआं बढ़ता था, माँ बार बार मुझसे कहती कि तुम उस कुएं में झांको, उसकी गहराई महसूस करो। और मैं हमेशा उस गहराई से डरकर पीछे हट जाता। वो डर जैसे मेरी हड्डियों में बैठ गया था और आज भी जब कहीं कुआं दिखता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वर्षों बाद 2012 की सर्दियों में जब मैं अपनी मौसी के घर साकेत नगर कॉलोनी गया, तब वही पुराना डर और जिज्ञासा दोनों मिलकर मुझे एक ऐसी घटना की ओर ले गए जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। मौसी का घर मेरे घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर था और वहाँ मेरा चचेरा भाई विक्रमजीत, जिसे हम प्यार से विक्की कहते थे, रहता था। हम दोनों लगभग एक उम्र के थे और अजीब बात ये थी कि बचपन से ही हम दोनों को भूत प्रेत और अलौकिक घटनाओं में अचरज और आकर्षण दोनों रहा था। हर बार जब मैं किसी जगह नए रहस्यों की खोज करता तो विक्की साथ रहता और उसकी आंखों में वही बचपना और साहस छलकते। हम दोनों एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते और अंधेरी कहानियों को सच मानकर उनके पीछे भागते। साकेत नगर के रास्ते पर एक ऐसी इमारत थी जिस पर नजर पड़ते ही मेरी सांसें थम जातीं। उसके प्रवेश द्वार के दोनों किनारों पर 8 मानव खोपड़ियां लगी थीं, छोटे से बड़े क्रम में, और उन खोपड़ियों का दृश्य मेरे मन में एक ऐसा डर और जिज्ञासा दोनों भर देता कि मैं चुपचाप माँ से पूछा करता, वो क्या जगह है? माँ ने एक रात मुझे बताया था कि वहाँ कीनाराम नामक मंदिर है, अघोरियों का एक अजीब और भयावह मुख्यालय, जहाँ तंत्र साधना, शमशान साधना और जो काम आम धर्म से बाहर हों वहाँ होते हैं। उसने मेरा हाथ कसकर थामते हुए कहा था, बेटा उन जगहों से दूर रहना, और उसी वचन ने मेरे भीतर एक चेतावनी गढ़ दी। फिर भी भय जितना गहरा हो, जिज्ञासा जितनी तेज हो, मेरा मन उसी के पीछे खिंचा चला जाता। उस समय मैं ये नहीं जानता था कि एक शाम मैं खुद उसी रहस्यमयी दुनिया में कदम रख दूंगा जिसे मैंने माना ही नहीं था। एक दिन विक्की ने मुझे एक प्रस्ताव दिया, चलो गंगा के उस पार चलकर रेत के किनारे बैठते हैं। उसने कहा, मैंने पहले कभी उस पार नहीं गया था और मेरे भीतर का बच्चा उस अनहोनी अनदेखी दुनिया को देखने के लिए बेचैन हो उठा। हमने अपनी माँ बाप से झूठ कहा कि हम फिल्म देखने जा रहे हैं और देर से लौटेंगे, और जैसे ही हम बाइकों पर निकले तो दिल में अजीब सी उछलन थी। दशाश्वमेध घाट की और हमारी दौड़ में धूप हल्की सी गर्मी दे रही थी और घाट का दृश्य, श्रद्धालुओं का आना, आरती की तैयारियां सुकून भरा भी था और भ्रामक भी, क्योंकि ना हमें पूरी तरह पता था ना हमें समझ कि उस पार के रेत पर अंधेरे में क्या क्या छिपा रहता है। लोग कहते थे कि वहाँ अघोरियों का डेरा होता है, वहाँ रात भर जो अनुष्ठान होते हैं वे आम धार्मिक रीति रिवाजों से अलग और कई बार घिनौने भी होते हैं। कहते हैं वे नदी से निकाली गई लाशों का उपयोग करते हैं, राख मलते हैं, और वो दृश्य जो मैंने पुल पर से अक्सर देखा, पोस्टमार्टम के बाद लाशों को दिए जाने वाले अंतिम संस्कार के हिस्से, वह नाजुक और भयानक दोनों था। मैंने अपने आंखों से उस नदी में से उन शवों को बहते देखा था, कुछ की बॉडी पर ढकी चादरें, कुछ पूरी तरह से नग्न, और एक बार एक 350 फीट ऊंचे पुल से लकड़ी की तख्तियों पर रखकर छटके से फेंके गए शव का वो दृश्य मेरे मन पर इसी तरह अंकित हो गया जैसे किसी पत्थर पर गहरा चीरा। मैंने उस दिन ठंडे पसीने के साथ रिवाइंड किया कि जिन लोगों के शव अनक्लेम्ड होते हैं या जिनका पोस्टमार्टम हो जाता है और फिर उन्हें बहा दिया जाता है, वे अक्सर वहाँ अघोरियों के लिए साधना का हिस्सा बन जाते हैं। उस दिन हम थोड़ी देर बोटिंग करने के बाद दूसरी तरफ उतरे और घड़ी ने शायद 4:30 बजाए होंगे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और हवा में एक ठंडक घुली थी जो हर आवाज़ को घटाती जा रही थी। हमारे पास कुछ घंटे बाकी थे और हमने सोचा थोड़ा घूम फिर कर लौटेंगे, पर अंदर की आवाज़ ने कहा कि हम अंदर की ओर जा रहे हैं। एक घना सा जंगल जैसा इलाका थी जो नदी किनारे से लगभग 400 मीटर अंदर तक फैला हुआ था। विक्की ने उस जंगल की ओर देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें मज़ा नहीं आएगा अगर हम अंदर नहीं जाएंगे, और उसके साहस ने या बेवकूफ़ी ने मुझे खींच लिया। मैं हमेशा उसकी हिम्मत में खुद को छोटा पाता, इसलिए मैं भी उसके साथ चल पड़ा। जैसे जैसे हम भीतर गए हवा और गहरी चली गई, पक्षियों की कर्कश आवाज़ें गायब हो गईं और हर चीज़ शांत और असहज लगने लगी। तभी अ शैडो क्रॉस्ड माय आई। विक्की ने चिल्लाकर कहा कि उसने कुएं में एक औरत को देखा। मैं दौड़कर पहुंचा और झांका, पर पानी में सिर्फ अंधेरा और मेरी परछाई मिली। फिर भी विक्की नहीं माने। उसने जो देखा वह उसकी आंखों में सच था। हमने एक पत्थर फेंका,
पानी में सीधा धड़ाम की आवाज़ आई और फिर कुछ नहीं, पर कुएं के पास गीला गीला मैदान, अंतिम संस्कार के कपड़े, एक छोटा सा पात्र और कुछ अस्थियां बिखरी हुई थीं। ऐसा नजर आया जैसे कोई यहाँ नियमित रूप से कुछ अनुष्ठान कर रहा हो। मेरी सांसें अनियंत्रित हुईं और एक तरह की ठिठुरन मेरे शरीर पर छा गई, पर फिर भी हम दोनों ने ठान लिया कि अब बस लौट चले। पर जैसे ही हम वापस मुड़े, मुझे आंतरिक रूप से महसूस हुआ कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। धीरे धीरे उस छड़ाया ने जंगल से बाहर कदम रखा और उसने जो आकार लिया वह मैं आज भी आंखें बंद करके याद कर सकता हूँ। लंबा, मानव आकृति का, परंतु पारदर्शी, जैसे किसी ने स्याह स्याह का पर्दा हवा में लहरा दिया हो और वह पर्दा धीरे धीरे हमारी दिशा में बढ़ रहा हो। हमारी धड़कनें उस समय इतनी तेज हो गईं कि कान में घंटियां बज रही थीं, परंतु दर्द नहीं, किसी प्रकार की कमजोरी, एक अचेतन निष्क्रिय सी खिंचाई हमारे पैरों को जकड़ रही थी। मैं कुछ बोलना चाहता था पर आवाज नहीं निकल रही थी। विक्की की आंखें भी फटी हुई थीं और उसकी सांसें कठोर थीं। वह छाया हमारे पास आई, हमारे पार होकर निकली और फिर अचानक गायब हो गई, जैसे किसी ने रिमोट से किसी चीज का पावर ऑफ कर दिया हो। पर फिर भी उसका गुजरना हमारे शरीर से हमारी तमाम ताकत खींच ले गया। हम रेतीले किनारे पर ऐसे गिर पड़े जैसे किसी ने हमारी रगों से हवा निकाल दी हो। नाव वापस आई और नाविक ने हमें उदास और पीले चेहरों के साथ देखा। उसके चेहरे पर हैरानी और भय दोनों झलक रहे थे। हमें बोलने की वजह भी नहीं मिली। हम चुपचाप बैठे रहे, पर मन में जो चल रहा था वो उस रात के शोल को मंत्रों और जलती हुई धृत दियों की आवाजों के बावजूद शांत नहीं हुआ। रात भर मैंने बुरे ख्वाब देखे। हर ख्वाब में मैं शमशान घाट में खड़ा था। चारों तरफ चिताएं जल रही थीं और मैं खुद एक अजीब सी समर्थ खोता जा रहा था। हफ्तों तक मैं बेचैन रहा। दिन में भी कहीं भी ध्यान जाने पर वो काली परछाई मेरे सामने खड़ी हो जाती और मैं वापस उसी दिन में लौटा था। माँ ने सुनकर मेरी बातें तेजी से सुनकर बोली कि ये निशी नामक भूत हो सकता है। वो आत्मा जो शाम ढलते ही अपने शिकार को बहलाकर उसकी जीवन ऊर्जा चूस लेती है और अघोरियों जैसे साधकों के द्वारा अक्सर अपने क्षेत्र रक्षा के लिए बुलाई जाती है। माँ की आवाज में डर था, पर उसकी सलाह में एक अजीब सी शांति भी। उसने कहा कि मुझे काल भैरव मंदिर जाकर आशीर्वाद लेना चाहिए। काल भैरव को शिव का ऐसा रूप माना जाता है जो अघोरी साधना और मृत्यु के रहस्यों से जुड़ा हुआ है, और मेरे मन ने सोचा कि शायद वही मुझे बचा सकता है। मैं आदतन धर्म में अटूट विश्वास नहीं रखता था, पर उस समय मुझे किसी भी सहारे की जरूरत थी। मैं मंदिर गया, प्राण प्रतिष्ठित घंटियों की गूंज में अपना सिर झुकाया और मैंने मन ही मन उन सब चीजों का वर्णन किया जो मेरे साथ हुई। कुएं पर रखे कपड़े, मानव अस्थियां, विक्की की चीख, वो काला प्राणी और वो जबरदस्त कमजोरी। पूजा पाठ करने वाले पुजारी ने मुझे लंबी नजर से देखा और फिर कुछ मंत्र पढ़कर पवित्र जल छिड़का। मैंने महसूस किया कि कुछ दबा हुआ सा मेरे सीने से हट रहा है, पर डर की परत कुछ महीनों तक बनी रही। पर धीरे धीरे आशीर्वाद और कुछ दिनों की साधना के बाद मेरी रातों की बेचैनी कम होने लगी और मैं फिर बाहर निकलने की हिम्मत करने लगा। पर वो घटना मेरे भीतर हमेशा के लिए छाप छोड़ गई। कुएं से लेकर अघोरियों तक, मानव अस्थियों की छवियां और वो परछाई, सब कुछ एक सिमटे हुआ डर की तरह अंदर जमा हो गया। समय बीता पर यादें ताज़ा रहीं। कई बार जब मैं अकेला चलता या नदी के किनारे से गुजरता, कुओं दिखाई देने पर वो अतीत मुझ पर टूट पड़ता। मैंने अपने आप से कहा कि शायद हमें कुछ चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। मृत्यु के बाद की रस्में और उन स्थानीय रीति रिवाजों की जड़ों की समझ जो हमारी समझ से परे है। पर मेरे भीतर का शोधशील मन ये भी सोचता रहा कि ऐसी कथाएं और अघोरियों की साधनाएं समाज के किस हिस्से से उपजी हैं? क्यों कुछ लोग मरने के बाद असंरक्षित छोड़ दिए जाते हैं? क्यों कुछ समुदाय ऐसे अनुष्ठानों की इजाजत पाते हैं? और क्यों हमारी आंखों के सामने लाशों को नदी में बहाने का दृश्य इतना सामान्य हो चुका है कि लोग उस पर बोलते बतियाते हैं? ये सब सोचते हुए भी मेरी रातें उस भयानक रात के डर से खाली नहीं हुई। मैंने विक्की से कई बार बात की, उसने भी वही अनुभव बताया। उसने कहा कि उसने उस कुएं में एक औरत देखी थी, पर मैं वो औरत कभी नहीं देख पाया। कभी कभी मुझे लगता है कि वो औरत किसी चेतनात्मा की तरह थी जो वहां रहने वालों के लिए एक मनोवैज्ञानिक चेतावनी थी। पर फिर असली भय तो उस पारदर्शी
काले साए का था जिसने हमें इतना निस्तेज कर दिया कि हम जानते थे कि कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनका माप हम नहीं लगा सकते। वर्षों बाद जब मैं उन दिनों के बारे में सोचता हूँ तो मैं खुद से पूछता हूँ कि क्या वो आत्माएं सच में थीं या मेरी और विक्की की कल्पनाओं का संगम था, या फिर उन अनुष्ठानों की गंध और शमशान की राख हमारे मानस को किसी तरह भावनात्मक रूप से कमजोर कर रही थी। पर किसी बिंदु पर यह बात स्पष्ट है कि जो भी हुआ वो असल था और उसने हमारी जिंदगी पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। कई बार मैं उस रात की छोटी छोटी घटनाओं को विस्तार से सोचता हूँ। कुएं के पास पड़ी चादर की सलवटें, अस्थियों पर पड़े कवरेज का रंग, पात्र की छोटी सी बनावट जिसमें शायद किसी ने कुछ द्रव्य डालकर अनुष्ठान किया था, और जंगल की वो खामोशी का स्वर जो हमें अंदर खींचती जा रही थी। मैं उन मक्षणों में खुद को दोष देता था कि हमने बिना किसी अनुमति के, बिना तैयारियों के, बिना किसी धार्मिक या मानसिक प्रशिक्षण के उस जगह पर कदम रखा, और फिर भी किसी अंदरूनी अवहेलना ने हमें वहां खींचा। युवा मन की नासमझी और प्राचीन कथाओं की लालसा ने हमें वहीं पहुंचाया जहां खतरनाक था। मैं आज भी विक्की की आंखों में वही समय की चमक देख सकता हूं जब उसने मुझे कहा था कि चलो अंदर चलते हैं। वो चमक हिम्मत की, नादान साहस की मुझे कभी नहीं मिली, पर कभी कभी मैं चाहता हूं कि वो बचपन की वो जिज्ञासा मेरे भीतर फिर लौट आए, पर इस बार समझ के साथ। समय के साथ मैंने कई किताबें पढ़ी, स्थानीय कथाएं सुनी और कुछ बुजुर्गों से बात की जिन्होंने कहा कि अघोरियों का इतिहास गहरा और जटिल है। कई बार वो सामाजिक परतों के नीचे एक तरह के चिकित्सक और सामाजिक आलोचक भी रहे हैं, पर जैसा कि हमेशा होता है, जहां शक्ति है वहां भय और अतार्किकता भी जन्म लेती है। पर मेरे लिए सच यही था कि उस रात में कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे विश्वास की सीमा पर चोट की और मेरे भय की जड़ें गहरी कर दी। रातों के दृश्य, शमशान की उड़ती राख और कुएं की अमानवीय गहराई, ये सब मेरे साथ रहते रहे। कभी कभी खोई हुई चीज़ों के बारे में सोचते हुए मुझे ये भी महसूस होता है कि मनुष्य कितना छोटा है। हम अपनी सीमाओं को भूलकर ऐसे क्षेत्रों में उतर आते हैं जहां हजारों सालों की परंपराएं और अंधेरी मान्यताएं एक साथ घूमती हैं, और जब हम इन क्षेत्रों में आते हैं तो अक्सर हमारी समझ हमें धोखा देती है। उस दिन मेरे और विक्की के साथ जो हुआ वो हमें ये सिखा गया कि कुछ रहस्यों का सामना नहीं करना चाहिए, या अगर करना भी है तो तैयारी और सम्मान के साथ करना चाहिए। मैं आज भी सतर्क हो गया, पर कभी कभी जागते हुए रात में मैं महसूस करता हूँ कि मेरे भीतर की वो बचपना जिज्ञासा फिर से कोई दरवाज़ा खटखटा रही है, पर अब वो खटखटाहट भय के साथ आती है, बुद्धि के साथ नहीं। और मैं दुर्भाग्य से जानता हूँ कि अगर मैंने फिर से वो दरवाज़ा खोला तो परिणाम क्या होंगे। किसी समय मैंने विक्की से कहा कि हम रहस्यों की खोज छोड़ दें, पर उसने केवल हंसकर कहा, तुम बस डरते हो और डरने वाले कभी कुछ नया नहीं देखते। उसकी उस बात पर मैंने कई बार अपने आप को ताना दिया, पर अंततः मैंने समझा कि साहस अंधेरे में कूदने का नाम नहीं, बुद्धिमत्ता के साथ सीमाओं को समझना है। आज भी जब मैं गंगा के किनारे से गुजरता हूँ तो अक्सर वही पुराना कुआं नजर आता है और मेरे हाथ में एक अजीब सी ठंडक दौड़ जाती है। मुझे डर लगता है, पर वो डर अब एक पाठ की तरह है जो मुझे रोकता है और मुझे अपनी सीमाओं और मर्यादाओं का सम्मान सिखाता है। मैं उन रातों के बाद अनुष्ठान और धार्मिक अन्वेषणों की तरफ कदम रखा, पर उन सब का मूल उद्देश्य भय को मिटाना और मन की शांति पाना था, ना कि किसी प्रकार की जिज्ञासा की आग को फिर से जलाना। मैं समय समय पर काल भैरव मंदिर जाता रहता हूँ और उस दिन की याद में प्रार्थना करता हूँ कि वो शक्ति जिसे मैंने बड़े भय से देखा था, चाहे वो निशी जैसी किसी मान्यता का हिस्सा हो या मेरे मन का कोई भ्रामक प्रतिबिंब, दूसरों को ना छू पाए। इस पूरी घटना ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। मैंने अब प्राकृतिक घटनाओं, पारंपरिक रीति रिवाजों और मृत्यु संबंधी संस्कारों की गहन समझ हासिल करने की ठानी। मैंने देखा कि समाज के किन्हीं हिस्सों में अघोरी जैसी परंपराएं जन्म लेती हैं, क्योंकि कुछ लोगों के जीवन के अंत के बाद समाज उन शवों को छोड़ देता है और वहां से एक प्रकार का खालीपन और भय पैदा होता है जो अघोरी जैसे लोगों को अवसर देता है। पर व्यक्तिगत रूप से उस रात ने मुझे अपने आप से बड़े प्रश्न पूछना सिखाया। मैं कौन हूँ, मेरा डर किससे जुड़ा है और मैं किस तरह से उन अनुभवों को अपनी पहचान का हिस्सा बनने दूं। मैंने जाना कि डर का सामना करना मात्र बहादुरी नहीं, बल्कि विवेक से निर्णय लेने की कला है। और जब मैंने उस ज्ञान को अपनाया, तब मेरी रातें धीरे धीरे शांत हुईं।
पर उस रात की छवियां हमेशा मेरे अवचेतन में रहती हैं। कभी कभी चुपचाप बिखरती, कभी कभी अचानक सामने आ बैठती। मुझे पता है कि जहां अंधेरा है वहां कई कारण हो सकते हैं, अज्ञानता, गरीबी और मृतकों के प्रति उदासीनता, पर उन कारणों को समझकर ही हम भविष्य में ऐसे भयानक दृश्यों से बच सकते हैं। आज भी जब मैं अपने आप को याद करता हूँ तो मैं उस बच्चे को देखता हूँ जो माँ के हाथ पकड़े कुएं की गहराई देखता था, और मैं उस अद्वैत को भी देखता हूँ जिसने गंगा के उस पार एक रात अपनी ताकत खो दी थी। उन दोनों छवियों के बीच मेरी यात्रा, डर, जिज्ञासा, अस्वीकरण और अंततः समझ मुझे एक नया दृष्टिकोण देती है कि रहस्य हमेशा खतरनाक नहीं होते, पर जब वो जीवन और